गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हमारी क्लास एचडीपी सेकेंड ईयर के लिए है और आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज। और बैक्टीरियल डिजीज में हम पढ़ रहे हैं ब्रुसेलोसिस। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ब्रुसेलोसिस के सिनोनिम या अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो इसका सिनोनिम एक तो है बैंक्स डिजीज, दूसरा है कंटेजियस एबॉर्शन, और जो ब्रुसेलोसिस है उसको मनुष्य में अंडुलेंट फीवर या माल्टा फीवर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ब्रुसेलोसिस एक जूनोटिक डिजीज है। और जूनोटिक का मतलब होता है कि ऐसा रोग जो पशु से मनुष्य में और मनुष्य से पशु में फैलता है, उसे जूनोटिक रोग कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं ब्रुसेलोसिस की इटियोलॉजी या कारण। तो ब्रुसेलोसिस रोग है जो गाय भैंसों में ब्रुसेला एबॉर्टस नामक जीवाणु के कारण होता है, लेकिन कभी कभी ब्रुसेला स्विस व ब्रुसेला मेलिटेंस नामक जीवाणु से भी होता है। यह जीवाणु नॉन मोटाइल व स्मॉल रॉड शेप होता है। नेक्स्ट आपका स्प्रेड या रोग का फैलाव। तो ये रोग इंजेक्शन से, इनहेलेशन से व कटी फटी त्वचा के संपर्क में आने से फैलता है। कहीं से त्वचा कटी फटी हुई है और उस पशु के ब्रुसेलोसिस हो रखा है और उसका फ्लूइड है जो दूसरे पशु के संपर्क में आ जाता है और उसकी चमड़ी अगर कटी हुई है तो उसमें भी ब्रुसेलोसिस हो सकता है। जिसे मनुष्य या तो पशु में पार्चुरेशन क्रिया करवाता है या कोई डिस्टो के हैंडल करता है या प्लेसेंटा वगैरह को निकालता है, और उस पशु में अगर ब्रुसेलोसिस है और उस मनुष्य के त्वचा पर कहीं कट लगा हुआ है तो वो मनुष्य में भी रोग फैल सकता है। तो इसका फैलाव है जो इंजेक्शन, इनहेलेशन व कटी फटी त्वचा के माध्यम से होता है। नेक्स्ट आपके लक्षण, सिम्टम ऑफ ब्रुसेलोसिस। तो ब्रुसेलोसिस है जो गाय भैंसों में गर्भपात का मुख्य कारण है, और इस रोग में जो गाय भैंस है उसके गर्भ की अंतिम तिमाही पर गर्भपात होता है। अंतिम तिमाही का मतलब है प्रेगनेंसी के 6 से 9 माह के बीच में पशु में एबॉर्शन हो जाता है। तो एबॉर्शन होएगा तो उसमें क्या क्या लक्षण देखेगा अपने को कि गर्भपात के पूर्व पशु में ब्याने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे ब्याने के लक्षण कौन कौन से हैं? लिगामेंट का ढीला होना, ऐन का आकार बढ़ना, वल्वा का सूजना और योनि मार्ग से स्राव आदि का आना, ये सब लक्षण पशु में दिखाई देते हैं। और गर्भपात के समय योनि मार्ग द्वारा सफ़ेद मवाद जैसा डिस्चार्ज बाहर आता है। और इस रोग में जैसे ही गर्भपात होता है तो गर्भपात के बाद प्लेसेंटा अंदर ही रुक जाता है, प्लेसेंटा नहीं गिरता है, जिसे रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं, ROP। और जेड है जो चमड़े की भांति हो जाती है। और गाय भैंस है तो उनके प्लेसेंटा में कोटिलिडन्स पाए जाते हैं। तो कोटिलिडन्स में सड़न, भूरा चिपचिपा व बदबूदार स्राव बाहर आता हुआ दिखाई देता है। और बाद में क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस हो जाती है। एंडोमेट्राइटिस क्यों होती है? क्योंकि प्लेसेंटा है वो शरीर से बाहर नहीं निकलता है, और प्लेसेंटा शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तो गर्भाशय की आंतरिक परत जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। और अगर नर सांड में ब्रुसेलोसिस हुआ है तो उसमें आपको क्या लक्षण दिखाई देंगे? नर सांड में एपिडिडाइमिस व ओरकाइटिस हो जाती है। ओरकाइटिस का मतलब होता है आपके टेस्टिस में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसे नर पशु की इच्छा शक्ति कमज़ोर हो जाती है। पशुओं के ऐन से संबंधित लसिका ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। और पशुओं में कभी कभी जहाँ भी जॉइंट पाए जाते हैं उन जॉइंट का बर्सा है जो सूज जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, जिसे बर्साइटिस या हाइग्रोमा कहते हैं। हाइग्रोमा या बर्साइटिस किसे कहते हैं कि पशु के जोड़ों के बरसों में सूजन आना बर्साइटिस या हाइग्रोमा कहलाता है। नेक्स्ट है ब्रुसेलोसिस का डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले गर्भपात व जय रुकने की हिस्ट्री के आधार पर, पशु के लक्षणों के आधार पर, इसके अलावा आप ब्रुसेला रिंग टेस्ट या रोज बंगाल प्लेट टेस्ट या मिल्क रिंग टेस्ट या एबॉर्शन बैंग रिंग टेस्ट, ये 4-5 प्रकार के टेस्ट होते हैं। उन टेस्ट के माध्यम से ब्रुसेलोसिस का डायग्नोसिस किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट या इलाज।
तो ब्रुसेलोसिस है जो इसका कोई प्रभावी इलाज नहीं होता है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में आपको एंटीबायोटिक है, एनाल्जेसिक है, एंटीहिस्टामिनिक है, एट्रोपिन सल्फेट वगैरह ये लगाने, बाकी पशु में कोई प्रभावी इलाज नहीं है। और अगर डिहाइड्रेशन की स्थिति है तो उसमें आप फ्लूइड थेरेपी है वो भी दे सकते हैं। तो इसके लिए वैक्सीनेशन किया जाता है, और वैक्सीनेशन है जो 4 से 6 माह की मादा बछड़ी होती है उनमें ब्रुसेला स्ट्रेन 19 वैक्सीन लगती है, और वो वैक्सीन 5 ml सबकट लगानी है आपको। ब्रुसेला स्ट्रेन 19 वैक्सीन 5 ml सबकट लगानी है। और इसका कंट्रोल या रोकथाम कैसे करनी है कि 1 साल में आपके पास जो भी हेड है या समूह पशुओं का उसका ब्रुसेलोसिस टेस्ट कराना है, और जो पशु इफेक्टेड है उनको आपको स्लॉटर कर देना चाहिए। और पशु में ज़्यादातर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करें, और अगर एबॉर्शन हो गया है तो प्लेसेंटा व प्रजनन अंगों से जो भी स्राव आदि आता है उसको खड्डा खोद के गाड़ देना चाहिए, और पशु फार्म को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से स्टेरिलाइज करना चाहिए। तो ये आपके ब्रुसेला डिजीज है जो कंप्लीट हो जाती है।